हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में पेज नंबर 61 पर एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। इफ cos x इज इक्वल टू -3/5 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर cos x यदि दिया है तो b/h होगा cos x बराबर, और ये माइनस में दिया है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में sec x तो अपन यूँ ही निकाल सकते हैं, तो ये हो गया sec x इज इक्वल टू, इसका इन्वर्स हो गया -5/3। मतलब ये cos माइनस में तो sec भी माइनस में होगा, और इसका अपन इन्वर्स कर लिया तो ये एक sec x तो निकल गया। अब इसमें यदि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस निकालना है तो मतलब अदर फॉर्मूलेज है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, और नहीं तो p/h b/h वाले फॉर्मूले से करें तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। जैसे ये b/h है तो p निकाल लें अपन पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हो जाएगा ये b कितना है 3 और h कितना है 5, तो p कितना होगा √5², ये बता दूं मैं, t² + b² इज इक्वल टू h²। p अपने को निकालना है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया p² + 9 इज इक्वल टू 25, तो p² इज इक्वल टू 16, तो p इज इक्वल टू ±4। अभी अपन 4 मान ले पॉजिटिव। अब यदि अपन देखें sin x को, यदि अपन sin x लेते हैं तो क्या होता है p/h, ये लिख दिया 4/5। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में यदि है, अब अपन यहाँ देखें थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट में ऑल प्लस है, यहाँ सेकंड में साइन प्लस है, इसमें tan प्लस है और इसमें cos प्लस है। अब उन्होंने दिया है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan प्लस में है, साइन और cos दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये जो sin x है तो p की वैल्यू अपन माइनस लेंगे, तो ये हो जाएगा sin x बराबर -4/5। ये हो गया sin x की वैल्यू। sin x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब उसके बाद cos x की वैल्यू अपन देख लें, नहीं sin x है तो इसका इन्वर्स ले लें cos x, तो cos x कितना हो गया -5/4, इसका उल्टा हो गया -5/4। साइन और cosec यदि आगे हैं, अब tan अपन ले लें, tan x बराबर क्या होगा p/b। p कितना है, tan पॉजिटिव ही रहेगा, तो p कितना है आता 4 और ये b, ये हो गया 4/3, tan पॉजिटिव हो गया, और जब एक tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव रहेगा, और ये आ जाएगा 3/4। अब ये sec आ गया और ये 4 cos x दिया है, तो ये हो गए पांचों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो ये 1 + tan² x इज इक्वल टू sec² x। सबसे पहले sec x निकाला, अपन यहाँ रखते थे, 5/3 को रखेंगे तो यहाँ से 10 निकल सकता है। फिर एक है sin² x + cos² x इज इक्वल टू 1। फिर एक है 1 + cot² x इज इक्वल टू cosec² x। इन तीनों फार्मूले से एक चीज़ निकालने से अपन सब चीज़ निकाल सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस अपने को ये वाले इस चीज़ को अपने को याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ प्लस है, ठीक है। अब अपन इसमें देखिए आगे ज़्यादा इजी p/h और b/h लेने से सबसे ज़्यादा इजी पड़ता है। इस टाइप के एक्सरसाइज 3.2 में 1 से 5 तक के सवाल है जो कि आपको आराम से आ जाएंगे, और एग्जाम्पल नंबर 7 भी इसी टाइप से है। एग्जाम्पल नंबर 7 में 1 + tan² x वाली मेथड से किया है, लेकिन यदि अपन अपनी वाली मेथड से करें तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31π/3। sin 31π/3, अब हमको इसकी वैल्यू निकालना है। अब इसमें 31π/3 यदि है तो सबसे पहले हमको मालूम है sin 2π ± θ बराबर क्या होता है
साइन ऑफ प्लस माइनस थीटा, मतलब प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और साइन 2 पाई माइनस थीटा है तो ये कितना आ जाता है, साइन ऑफ माइनस थीटा। मतलब अपन ने क्या किया, इसको अपन ने हटा दिया, बस इसको डिलीट कर दें तो ये जो बचता है उसके अनुसार हो जाएगा। लेकिन अब ये 2 पाई, ये मतलब इवन फंक्शन है, ये इवन नंबर ही आएगा। अब इसमें मान लो अब ये 31 में अपन ने 3 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, 10 प्लस 1/3। तो अब यहाँ पर अपन ने लिखा इसको 10 प्लस 1/3 पाई, मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ 10 पाई प्लस 5/3। अब यदि ये 10 पाई लिखा है तो यहाँ पर 2 पाई हो या इसका मल्टीपल हो, मतलब यदि 2n पाई लिखेंगे, 2n पाई वाला फॉर्म हो तो भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर 2 पाई नहीं है, 10 पाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू 5 पाई प्लस 5/3, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 5/3। मतलब आप ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। यदि ये इवन मल्टीपल है, यहाँ पर 10 पाई हो या जो भी है, तो उसमें अपने को क्या करना है, डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। अब 2 पाई हो या 2n पाई हो उसमें वही लगेगा, मतलब इवन हो तो तुरंत ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब यदि ये तो आएगा साइन 5/3 मतलब साइन 60, और मतलब ये हो गया √3/2। अब यदि साइन पाई प्लस थीटा हो, हमको मालूम है साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर, क्योंकि पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। पाई प्लस थीटा यदि है तो इसमें 2 पाई वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा का अलग ही है। साइन 2 पाई प्लस थीटा यदि है तो वो हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन यदि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, 2 पाई हो 10 पाई हो जो भी हो तो क्या लग जाएगा, पॉजिटिव। और ये पाई है और मान लो यहाँ 3 पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है तो भी यहाँ पे माइनस साइन थीटा लगेगा। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो माइनस, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो प्लस। अब अपन देखते हैं आगे, कॉस ऑफ अगला -1710 डिग्री की वैल्यू अपने को निकालना है। ये है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में सबसे पहले इस माइनस को हटाना है। तो ये 4th क्वाड्रेंट का है, माइनस एंगल है मतलब 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव बना देता है। ये लाइन आपको याद रखनी है, तो आपको एक कॉस के लिए पक्का हो जाएगा। कॉस में कोई सा भी नेगेटिव एंगल है वो क्या बन जाता है, मतलब कॉस ऑफ 30 और कॉस ऑफ -30 दोनों की वैल्यू एक समान होगी। तो अब हमको इसको सबसे पहले हमने पॉजिटिव बना दिया 1710। अब यदि 1710 डिग्री है तो हमको मालूम है कि 360 के बाद रिपीट होगा, तो 360 से अपन डिवाइड कर लेंगे। ये आ गया 1710 और ये 360, ये कितना आएगा, 5 बार यदि जाएगा, ये नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, तो ये आ गया 1440। तो 4 टाइम 1440, ये आ गया 270। इसका मतलब इसको अपन ने लिखा cos 360 प्लस, मतलब 4 इंटू 360 प्लस 270 डिग्री। अब 360 एक चक्कर में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसने 4 चक्कर लगाए, तो 4 चक्कर में उसी जगह पर आ जाएगा। तो 4 इंटू 360 प्लस 270, तो ये हो गया बराबर cos 270 डिग्री। अब cos 270 की वैल्यू अपने को निकालना है, तो ये आ जाएगा cos पाई प्लस 90। cos पाई प्लस थीटा, मतलब यहाँ पर लिखें cos पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा,
क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात आ गई है। ये कौन सा है कॉस? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव रहेगा, तो कॉस पाई प्लस 90 इसको लिख सकते हैं, मतलब 180 प्लस 90। तो ये हो गया माइनस कॉस 90 और ये हो गया माइनस 0 मतलब 0। इसको ऐसा लिखते ही नहीं, डायरेक्ट 0 लिखें, ठीक है। अब इसमें आप देखो, सबसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया। मान लो कॉस साइन 1000 की वैल्यू भी निकालना हो तो 360 से डिवाइड कर लीजिए। ये डिवाइड किया, जितनी बार गया उसका मल्टीपल बन गया है 4 इंटू इतना। इनको अलग कर लो, मतलब इसको अपन ने मिटा दिया। क्या बचा है? 270। 270 में जो भी आएगा उसके हिसाब से अपन कर लेंगे। अब 270 में 180 प्लस 90 इसको लिखा, ये कॉस 90 हो गया माइनस कॉस 90 और जो कि 0 होगा। अब इसमें मान लो छठा सवाल अपने को करना है 6 वाला, एक्सरसाइज 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2 का 6 वाला सवाल। साइन 765 डिग्री, साइन ऑफ 765 डिग्री की वैल्यू अपने को निकालना है। तो 765 डिग्री यदि है तो फिर 360 से डिवाइड किया, एक बार गया, कितना होगा? 2 बार जाएगा, ये 720 हो जाएगा 45। अब अपन इसको क्या लिखें? साइन 2 इंटू 360 प्लस 45। अब ये जो फॉर्मूला है साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, माइनस हो तो ये माइनस लग जाएगा। जैसे 2 पाई का फॉर्मूला है, 2 पाई मतलब 360, वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है। 360 का यदि मल्टीपल भी हो तो यहाँ पर n इंटू भी अपन लिख सकते हैं। 360 का यदि मल्टीपल हो तो भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और यदि अपन ने ये 45 डिग्री इतना लिखा है तो ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री के बराबर, और ये हो गया 1/√2। सबसे पहले 360 से डिवाइड कीजिए, यदि 360 से ज़्यादा एंगल हो तो। ये जितनी बार अपन ने डिवाइड किया वो क्वेश्चन में आ गया 2 इंटू 360 और प्लस 45, ये रिमेनिंग आ गया। और अब इसके हिसाब से अपन जो अप्लाई करेंगे, 360 का कोई सा भी मल्टीपल हो तो ये सब क्या हो जाएंगे? मान लो इसको अपन ने मिटा दिया, कितना हो गया? साइन 45, और उसके हिसाब से अपन ने ये सवाल कर लिया। अब आप देखें कॉसेक कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। अब 1410 डिग्री है, फिर 3, सबसे पहले कॉसेक है और ये माइनस है, तो कॉसेक साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब मैं आपको माइनस थीटा के जो फॉर्मूले हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये माइनस थीटा वास्तव में 4th क्वाड्रेंट में है। अब अपन ने ये 3 फॉर्मूले याद कर लिए पक्के। साइन टेन तो नेगेटिव एंगल में माइनस ही हो जाते हैं, माइनस आगे लग जाएगा, लेकिन कॉस उसको पॉजिटिव बना देता है। अब बस 1410 है, तो 1410 में आप जरा 360 से डिवाइड करें 4 बार, 1440, 4 बार तो नहीं जा रहा है ये 3 बार कर लें, 1080, ये 1080 आ गया, ये आ गया 330। तो अब अपन इसको लिखेंगे माइनस कॉसेक, कितनी बार गया था ये? 3 बार, तो 3 इंटू 360 प्लस 330 डिग्री, तो ये आ गया माइनस कॉसेक, इसको तो अपन डिलीट कर दें, ये आ गया 330 डिग्री। अब अपन क्या लिखें? 330 को अपन ये लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा माइनस 30। अब आपको मालूम है कि साइन 360 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो क्या बन जाता है? इसको अपन हटा दें, तो ये बन गया साइन प्लस माइनस थीटा। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा?
माइनस कॉसेक -30 के बराबर, मतलब समझ लो कि हमने इसको मिटा दिया। अब ये जो बचता है उसको एज इट इज लिख देना। तो अब यहाँ पर कॉसेक -30 हो गया, माइनस ऑलरेडी है, तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर, माइनस कॉसेक 30 के बराबर, माइनस माइनस का प्लस हो गया, प्लस कॉसेक 30, साइन 30 1/2, तो कॉसेक 30 2/1, मतलब ये आंसर 2 आएगा। इस माइनस को सबसे पहले मैंने बाहर किया थे, 1410 आ गया, फिर ये 360 × 3 + 330 हो गया। तो ये अब इसमें इसको डिलीट किया तो 330 हो गया, इसको 360 - 30 लिख दिया अपन ने, 360 - थीटा मतलब -30 के बराबर हो गया वो, और ये इसका माइनस बाहर आ गया और माइनस माइनस का प्लस और ये आ गया 2। अब आगे है 19π/3, 19π/3, तो 19 में अपन ने इसमें 10 19π/3, 10 19π/3, ये 3 आ गया, ये 6 बार गया, तो ये आ गया 10 6 + 1/3, 6 + 1/3 पाई, तो ये हो गया 6 पाई + π/3। अब ये इवन वाला है, यदि ये इवन है तो इसको अपन वो कर सकते हैं, तो ये आ गया 10π/3। यदि ये 5π/3 रहता तो हम उसको नहीं मिटा सकते थे, ठीक है। इवन मल्टीपल यदि है तो ये अपने को इसको हटाकर ओनली π/3 लिख सकते हैं। अब ये बस 10π/3 मतलब 1060 और 1060 मतलब √3, ये आ गया। अब आप देखें साइन ऑफ -11 π/3। सबसे पहले साइन ऑफ माइनस थीटा है, तो ये आ गया -sin 11 π/3। अब 11 में फिर करो अपन, ये आ गया 3 3 9 और ये 2, तो ये -sin 3 + 2/3 पाई। अब ये 3 पाई हो गया है, 3 पाई + 2π/3। अब इस 3 पाई को हम नहीं हटा सकते हैं, इसमें से 2 पाई ले लीजिए, ये 2 पाई लिख दिया, और ये पाई + 2π/3 अलग कर लो। अब ये हो गया -sin पाई + 2π/3। अब माइनस ये साइन पाई + थीटा मतलब -sin थीटा होता है, तो ये आ जाएगा -sin पाई + थीटा, तो साइन ऑफ पाई + थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है पाई + थीटा, तो ये आ जाएगा -sin थीटा, तो ये आ गया -sin 2π/3, माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो ये हो गया हाँ -sin 2π/3, ये माइनस और एक ये माइनस और है, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो ये आ गया sin 2π/3। अब sin 2π/3 के लिए पाई - π/3। अब इसको ऐसे कैसे लिखा, यदि ऊपर वाला एक कम है, जैसे 3 और 2 है, तो इसको पाई - π/3 लिख सकते हैं, और मान लो 4π/3 होता तो उसको पाई + 5 + π/3 लिखते हैं। यदि एक ज़्यादा होगा तो प्लस लगेगा और एक कम होगा तो माइनस लगेगा। अब फिर साइन पाई - थीटा का फॉर्मूला, तो साइन पाई - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात आ गई है, साइन पाई - थीटा, तो ये आ गया साइन π/3, और साइन π/3 मतलब साइन 60 और ये मतलब √3/2। इस प्रकार से सवाल होंगे।